कल थी महाशिवरात्रि और आज हमारे यहाँ पे प्रसाद बँट रहा था। वैसे तो मेरी और मम्मी की बात हो गई थी कि हमें दूसरे मंदिर जाना है, बट फिर भी हम स्टॉल चेक करने के लिए निकल गए थे। फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, वो भी फ्री थी तो वो भी हमारे साथ चली। मैं उसको उसके घर लेने आ गई थी। पहले तो मैंने मैडम को यहाँ से पिक किया, फिर मैं, मम्मी, पापा। ये मंदिर हमारे घर के पास ही है तो हम हर साल पहले इसी मंदिर में आते हैं, उसके बाद प्रसाद लेने जाते हैं। भगवान को इतना अच्छा सजा रखा था, मंदिर भी इतना अच्छा सजाया हुआ था कि उनको ऐसा लग रहा था देखती ही रहूं। बट फिर हम यहाँ से निकल गए, आगे जाके खीर पी जो कि बहुत टेस्टी थी। हम खीर पी के थोड़ा सा आगे गए तो खुद प्रसाद देने के लिए आगे आ रहे थे। अब हम प्रसाद लेने से मना तो नहीं कर सकते, तो हमने गाड़ी पे ही प्रसाद लिया। हम थोड़ा सा आगे गए, हम कम से कम बाईपास रोड तक चले ही गए थे घूमने के लिए और बहुत अच्छा माहौल हो रहा था। सब लोग बीच में डांस वगैरह कर रहे। एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से खीर और रूह अफ़ज़ा सब जने मिक्स हो रहा था, तो ऐसा फील हो रहा था वॉमिटिंग जैसा, बट फिर भी हमें पीना पड़ा। अब इतने महादेव जी बना रखे थे आइस के, इतने प्यारे लग रहे थे। हमने 2 महादेव जी देखे जो आइस के बना रखे थे। इधर हमें समझ में नहीं आया इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है। हमने रुक के देखा कि क्या है, तो उधर गरम गरम पकौड़े बन रहे थे और इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। और आंटी मैंने जानवी को बोला इनसे दूर है, अगर इनका हाथ पड़ गया ना तो सारी खीर और रूह अफ़ज़ा मिक्स हो जाएगा। तो भी हम यहाँ पे बहुत देर तक रुके थे, तो भी यहाँ पे लाइन में नंबर ही नहीं आ रहा था, इतने सारे जने थे। तो हमने बिना कुछ ले ही चले गए हम यहाँ से। हमने कहा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे आते वक्त, बट फिर वही आते वक्त भी हम नहीं रुके। बट इतनी भीड़ हो रही थी और ये शो चल रहा था आर के सर्कल पे, दैट वाज वेरी नाइस, माइंड ब्लोइंग। इतनी भीड़ हो रही थी यहाँ पे। हम वैसे ही हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर चले गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि अब घर चला जाना चाहिए, बट माहौल ऐसा हो रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी, लोग इतने डांस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था घर ही जाने का मन ही नहीं हो रहा था, इनको देखते ही रहें बस। और भाई साहब पता नहीं इतनी एम्बुलेंस क्यों आ रही थी, शायद मे बी इस माहौल की वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, बट इतनी एम्बुलेंस निकल रही थी। और यहाँ पे चालान काटने के लिए भी आ गए थे, बिकॉज़ जो दूने वगैरह थे वो सब रोड पे फेंक रहे थे, तो उससे गंदगी हो रही थी। तो फिर पुलिस भी आ गई थी और बंद भी करवा दिया था। और ये सब जो पब्लिक है वो पैदल जाती है एकलिंगी। हर साल ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एकलिंगी तक पैदल जाते हैं, और ये वही सब पब्लिक थी। बट वही एक चीज़, एक साइड में एम्बुलेंस आ रही थी, एक साइड में इतनी भीड़ हो रही थी, पुलिस वाले ने आके स्टॉल्स भी बंद करवा दिए। उसके बाद हम और आगे गए, अब पेट में ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी जगह नहीं है, और थोड़ी सी जगह करवाई एम्बुलेंस को जाने के लिए, एम्बुलेंस चली जाए ताकि आसानी से। मे बी इसके अंदर कोई पेशेंट था एक्चुअल में। फिर हम यहाँ से मुड़ के घर चले गए। हमारे आगे जाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी और थोड़ा सा भी प्रसाद देने की और कैपेसिटी नहीं थी। हम घर चले गए। हमने पहले जानवी को छोड़ा उसके घर पे, दैन हम हमारे घर पे गए। और इतना सारा प्रसाद तो लेकर भी आए हैं, आप देख सकते हो जानवी की थैली इतनी भर चुकी थी। ये देखो पिंक वाली थैली जानवी की है और बाकी 2 थैली है वो हमारी है।